एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल S51 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है, आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल S51 क्लासेस में। आइए देखते हैं, नाउन का जो चैप्टर है, कंटेंट है, वो स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज हम उस नाउन की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसका जो रूल है वो है 3 और 4। जो रूल्स हैं वो मैं इसमें आपको डिस्कस करूंगी और आपको समझाऊंगी। ओके, लेट्स बिगिन अवर सेशन। आइए हम सब मिलकर अपना सेशन नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड जैसे कि आपको दिख रही है, नाउन का रूल नंबर 3। एक एक लाइन बड़े आराम से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सम नाउन्स लुक सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? वो दिखाई देते हैं। कुछ नाउन्स जो सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई देते हैं बट हैव प्लूरल मीनिंग, लेकिन उनका प्लूरल मीनिंग होता है। ऐसे नाउन्स अपने साथ प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ। सम नाउन्स लुक सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई देते हैं बट हैव प्लूरल मीनिंग, लेकिन उनकी प्लूरल मीनिंग होती है। ऐसे नाउन्स अपने साथ प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। दीज आर, कुछ इस प्रकार हैं वो नाउन्स। देखते हैं। कैटल को हम क्या कहते हैं? पशु। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैटल मीन्स पशु। कोई से भी पशु हो सकते हैं। ये क्या है? कैटल। ना इसमें एस लग रहा है ना ES लग रहा है, तो ये क्या है? सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो प्लूरल है। पशु, कोई से भी पशु हो सकते हैं, पशुएं कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पादरियों। जैसे कि आप जानते हैं, क्रिश्चियन एक रिलीजन है, क्रिश्चियन जो एक धर्म है, उसमें पादरी होते हैं जो खड़े होकर अपने क्या कहते हैं, जो उनका बाइबल है उसके बारे में बताते हैं, उपदेश देते हैं। वर्मिन आजकल किसी से छुपा हुआ शब्द नहीं है, दरिंदे जिसे कहते हैं। पीपल मीन्स लोग। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो घोड़ों पर सवार सेना होती है। इन्फेंट्री पैदल सेना, जो पैदल चल रही होती है सेना। पोल्ट्री को हम कहते हैं मुर्गी पालन, जो घर पे मुर्गी पालते हैं लोग। कहते नहीं है घर पे मुर्गी पाल रहे हैं, मुर्गी पालन स्टार्ट हो गया है। पीजेंट्री को कहते हैं किसान लोग, किसान जनता। फार्मर्स, चिल्ड्रन बच्चे। इलेक्टोरेट मतदाता की संख्या। जेंट्री होते हैं सज्जन लोग। पुलिस तो आप सभी जानते हैं, एसेट्रा। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, कैटल, क्लर्जी, वर्मिन, पीपल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, इलेक्टोरेट, जेंट्री, पुलिस, ये सब नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ना तो कहीं एस है ना ES है, लेकिन बट हैव प्लूरल मीनिंग, लेकिन इनके क्या है? प्लूरल मीनिंग है। सच नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो हैं वो अपने साथ प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो क्या कर रहे हैं? फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं। नेक्स्ट है आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। हमारी पैदल सेना जो है, टुकड़ी जो है सेना की, वो निकल चुकी है आगे की तरफ। जैसे देखते नहीं हैं आप सीरियल्स में, जैसे जोधा अकबर सीरियल आता है, उसमें क्या कहते हैं, जब युद्ध के लिए राजा लोग जाते हैं तो राजा चलता है और उनके साथ सेना की टुकड़ी
मार्च करती हुई, पैदल चलती हुई नज़र आती है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेंट्री, पूरी पैदल सेना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, मीन्स कॉलोनी में कोई भी सज्जन लोग नहीं है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जो एस या ई एस इन सभी नाउन्स में नहीं लगा है, ये क्या है, सिंगुलर इन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इनका मीनिंग प्लूरल है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने जो चोर लोग हैं, चोर को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। फिफ्थ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 3। आप सभी को क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सम नाउन्स लुक सिंगुलर इन फॉर्म बट हैव प्लूरल मीनिंग, दे टेक प्लूरल वर्ब, such nouns take plural verb, not a singular one. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। तो जो रूल नंबर 4 है वो इस प्रकार है, some nouns are always used in singular form, कुछ nouns जो हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। These are uncountable nouns, ये जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन विद सच नाउन्स, हम इनके साथ आर्टिकल ए और एन का ऐसे नाउन्स के साथ यूज नहीं करते। एक बार फिर से देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ऐसे नाउन्स, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल्स नाउन्स, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जो नाउन जो गिना ना जा सके। वी शुड नॉट यूज़ आर्टिकल ए एंड एन, और इनके साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। दीज नाउन्स आर, कुछ ऐसे नाउन्स वो इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। सीनरी, सीनरी के साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, सीनरी। पोइट्री, यह हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, सीनरी, एक सीनरी। पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस जैसे सलाह, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी जो सामान होता है, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज। ज्ञान अनंत है, ज्ञान कैसा है, अनंत है, लेकिन फिर भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है। वेस्टेज, मनी, मनी कितने भी पैसे हो सकते हैं। मशीनरी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, एसेट्रा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। एक बार फिर से देखते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, इन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिने ना जा सकें। वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन विद सच नाउन्स। दीज नाउन्स आर सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस। लोग सलाह देते हैं, ये देखते हैं कि कितनी दे रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, मशीनरी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, एसेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी चार्मिंग। सीनरी जो है दार्जिलिंग की वो बहुत ही खूबसूरत है, तो दा लग रहा है। नॉट यूज आर्टिकल ए एंड एन। ओके, आप ये चीज़ भी देख रहे हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं और सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। ओके, सेकंड है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। मेरे पास उनके रेजिडेंस की, उनके निवास स्थान की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड है, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन। उन्होंने
अपना फर्नीचर ट्रांसपोर्ट किया, मतलब भेजा उसे एक जगह से दूसरी जगह बाय ट्रेन के द्वारा। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसके पास ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है। ओके, तो रूल नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन आप कर लीजिए या उसे बड़े कायदे से समझ लीजिए। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं रूल्स में, तो वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, पहला है वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस और es। कुछ इस प्रकार नाउन्स हैं, मैं वो आपको आगे स्लाइड में दिखाती हूँ कि उन्हें हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, मीन्स उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इनकरेक्ट टू राइट सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स एक्सेट्रा। मतलब हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स, नहीं, हम उनको ऐसे प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। बाय एडिंग एस और es इनमें हम नहीं लगा सकते हैं। कैसे? सीनरी सीनरी ही रहेगी, इंफॉर्मेशन ही रहेगा, फर्नीचर फर्नीचर ही रहेंगे, हेयर ही रहेंगे। हम उसमें एस और es नहीं लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है वी कैन प्लूरलाइज सच नाउन्स इन द फॉलोइंग वे। हम इन नाउन्स को इस प्रकार प्लूरलाइज कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, he gave me a piece of information, he gave me a piece of information means उसने मुझे a piece of मतलब इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसने दी, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी। ठीक है, इस प्रकार हम उसे प्लूरलाइज कर सकते हैं, मीन्स पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने क्या दिया हमें? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी। सेकंड है ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, मीन्स सारी जो पीसेज हैं इंफॉर्मेशन की, सब इंफॉर्मेशन जो हैं वो उसके द्वारा बड़ी रिलायबल लगी, मीन्स बड़ी विश्वसनीय है। नेक्स्ट है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, मीन्स बहुत प्रकार के जो फर्नीचर हैं जैसे कि टेबल, चेयर एंड बेड, कुछ भी जो है सोफ़ा, मीन्स टाइप के जो काइंड्स के फर्नीचर हैं वो अवेलेबल हैं उस शॉप में। तो हम सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। इस प्रकार हम यूज़ करेंगे प्लूरलाइज फॉर्म में। ही परचेज्ड सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, उसने क्या करा कि ब्रेड की कुछ पैकेट परचेज की। इस प्रकार हम इन्हें प्लूरलाइज करें। ओके, एक पॉइंट और आप नोट कीजिए, इफ़ हेयर इज़ यूज्ड एज काउंटेबल, यदि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं तो बड़े ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट, एक एक रूल के एक्सेप्शन सहित मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करती हुई चल रही हूँ। नाउन आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कहीं भी किसी भी चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कायदे से मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन रूल्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए और इस पर हम प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको कहीं भी कुछ भी कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। ओके, इफ़ हेयर इज़ यूज्ड एज काउंटेबल, यदि हेयर को हम काउंटेबल के रूप में यूज़ करें, मीन्स गिनने के रूप में यूज़ करें कि हम उन्हें गिन सकें, तो इट कैन बी प्लूरलाइज्ड, वो प्लूरलाइज्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 हेयर, 2 हेयर्स। देखिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स। ग्रेयर हो गया, वो हो जाता है कभी कदार, कोई नहीं, सॉरी। आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स, मुझे आपके 2 ग्रे हेयर्स चाहिए। आई नीड 3 हेयर्स ऑफ अ ब्लैक हॉर्स, मुझे काले घोड़े के 3 हेयर्स चाहिए। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे? प्लूरलाइज करेंगे।
तो ये था आपका नाउन का रूल नंबर 3 एंड 4। अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल S51 क्लासेस। थैंक यू सो मच, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।